चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कल हमने ये टॉपिक पढ़ाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन, है ना, पेड बैच है ये। JRF का भी प्रोफेसर बैच भी चल रहा है हमारे यहाँ, हिंदी साहित्य का पेपर 1 चल रहा है और हिंदी साहित्य प्रतिष्ठा बैच भी चल रहा है, ठीक है। तो आप इस पर एनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी जो है नंबर्स पे, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर पड़ा हुआ है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, कहाँ से? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लखनऊ से तो ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से। कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 को ये प्रारंभ हुई थी, 10 मई 1857 के। अब हमको और क्या चीज़ें याद रखना है? और चीज़ें क्या याद रखना है हमको कि लखनऊ से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल, ठीक है, इन्होंने लखनऊ से विद्रोह का। झांसी से किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया झांसी से विद्रोह का नेतृत्व, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक। कानपुर से किसने किया भाई? कानपुर से किया नाना साहब, नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है यहाँ से थे। नाना साहब का नाम क्या था? धोंदू पंत, ठीक है, धोंदू पंत इनका नाम था, वास्तविक नाम। और तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था, ठीक, पांडुरंग इनका नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। बैरकपुर से मंगल पांडे कुमार जी, वेरी गुड। तो बैरकपुर से इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी आंसर इज राइट। इसकी क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ में और सर्वप्रथम बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ पे जगह है? बैरकपुर जगह है ये पश्चिम बंगाल में जगह है बैरकपुर। वहाँ पर मंगल पांडे, कई बार पूछ लिया जाता है मंगल पांडे कौन सी नेटिव बटालियन का सिपाही था? तो ये था भाई नेटिव बटालियन का सिपाही। कौन से नेटिव बटालियन का सिपाही था ये मंगल पांडे? तो ये 34वीं नेटिव बटालियन का सिपाही था, ठीक है। और इसने जो है क्या कहा? इसने कहा कि अब हम एनफील्ड राइफल में, एनफील्ड राइफल्स आई थी तो उसमें आपको कारतूस को जो है मुंह से काटना पड़ता था, उसके बाद ही लगाना पड़ता था। उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली थी, इस वजह से हिंदू और मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था इसको लेकर, ठीक है। तो मंगल पांडे ने ये जो है कारतूस काटने से मना कर दिया और एक ब्रिटिश अधिकारी की भी हत्या कर देती। यहीं से जो है विद्रोह का बिगुल स्टार्ट होता है। मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये है अप्रैल की घटना है, अप्रैल 1857 की घटना है। और फिर मई 1857 में मेरठ से झांसी टूट हो जाता है। वेरी गुड कुमार विनय जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18स्वतंत्रता के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? ठीक है, पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत द्वारा अवध का नेतृत्व संभालना, सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्या होता है भाई? अब सैनिक जो है कहाँ पर पहुंच जाते हैं? पहले इनके मेरठ में इनका विद्रोह स्टार्ट हुआ था और ये लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली के लाल किले में और बहादुर शाह जफर को ज़बरदस्ती जो है अपना सैद्धांतिक नेता बनाते हैं, बहादुर शाह जफर को, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन इज राइट। कहाँ पे पहुँचते हैं भाई ये लोग सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1800 स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक चिन्ह क्या थे? प्रतीक चिन्ह मतलब क्या करते थे ये लोग इन प्रतीकों को एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इसको जो है ये लोग स्प्रेड करते थे। लेकिन आज तक इतिहासकारों में ये पता नहीं चल पाया है इसका क्या रीजन था, ठीक। तो इसमें क्या था भाई? लोटस एंड ब्रेड इज राइट। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल करी गई?
नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, फरवरी 1856 में या जनवरी 1856 में? तो कब शामिल करी गई भाई? 4th नंबर क्वेश्चन में। तो ये दिसंबर 1856 में स्टार्ट करी गई थी। इन्हीं इनफील्ड राइफल्स में क्या था, जो गोलियां इसकी थी, जो इसके कारतूस थे, इनको मुंह से काटना पड़ता था। और मुंह से काटने में क्या होता था भाई, गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, दोनों लोगों का क्या हो जाता भाई, जो है क्या हो सकता था भाई, इनके धर्म भ्रष्ट होने का, इनका धर्म भ्रष्ट हो सकता था। जी एस के गुरु जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? पहला ऑप्शन है लाल डलहौजी की हड़प नीति, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तीसरा है सैनिक असंतोष। चौथा है भारत का आर्थिक शोषण। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे बोला है? वीडी सावरकर ने इसको बोला था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो कौन था भाई? अंग्रेजों की हड़प नीति, अंग्रेजों में धर्म के लिए हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। 5 आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज राइट, वेरी गुड, बी आंसर इज राइट, सैनिक असंतोष इज राइट। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, सैनिक असंतोष नहीं होगा, धर्म में हस्तक्षेप, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसको बात को समझिए, सैनिक असंतोष तो था ही एक रीजन, लेकिन मेन रीजन क्या था? चर्बी वाले कारतूस। और चर्बी वाले कारतूस से क्या डर था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर उतना ही, मुसलमान सुअर से नाम भी नहीं लेते मुस्लिम, क्योंकि उनको लगता है अगर मैंने नाम भी ले लिया तो हमारा धर्म खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इस कारण से ये विद्रोह होता है धर्म में। ठीक है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विलप से जुड़े रहे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं? मंगल पांडे, तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर से ये स्टार्ट होता है। बैरकपुर में इन्होंने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया था और इनको फांसी की सज़ा दी जाती है, और इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी बाघ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? बख्त खान सेनापति थे, और इसमें जो है कौन था भाई? बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। बहादुर शाह जफर, इनको क्या बनाया गया था भाई? इनको बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को बनाया गया था सैद्धांतिक नेता, बस नाम का नेता कि हाँ मुगल बादशाह है इसलिए ये नेता थे। ठीक, और इसके विद्रोह को किसने दबाया था? दिल्ली के विद्रोह को किसने दबाया था? निकलसन और हडसन नामक 2 व्यक्ति ने इसके विद्रोह को दबाया था। ठीक, कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि इसके विद्रोह को किसने दबाया था, तो निकलसन एवं हडसन ने दबाया था। नहीं, विनय कुमार विनय कह रहे हैं आप बी और सी दोनों सही होना चाहिए। बी और सी दोनों नहीं सही हो रहा। इसने पूछा है तात्कालिक कारण क्या था, मुख्य तात्कालिक कारण। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए आप, मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? मुख्य, ठीक है, तो प्रमुख तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे कि नहीं थे? बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में थी, लेकिन तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। और इससे क्या होता भाई? इससे धर्म को, इनकी जो है धर्म में हस्तक्षेप, इनके धर्म को भ्रष्ट होने का, इनका धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, इसका संदेह हुआ अंग्रेजों और क्या बोलते हैं भाई, मुस्लिमों और हिंदुओं को। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा फिर से। फिर है 1857 में बरेली के विद्रोह का नेता किसने किया? बरेली के रेबेलियन का नेता किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या विरजिस कादिर? तो किसने किया था? बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्या नाम था भाई इनका? खान बहादुर खान इज राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? खान बहादुर खान। कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर से किया था। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में है, बिहार में जगदीशपुर है, वहाँ से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, मौलवी अहमद शाह, ठीक है, ये नहीं थे भाई। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? खान बहादुर खान। ए ऑप्शन इज राइट। 7th नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इज ए। चले भाई, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800 विद्रोह के लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ में, ठीक है, तो बताएं भाई किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? नाना साहब और तात्या टोपे।
तात्या टोपे के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ता है। कहाँ पर भाई? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में नेतृत्व आगे बढ़ता है। ठीक। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, झांसी कहाँ पर भाई? झांसी से नेतृत्व किया। तात्या टोपे, तात्या टोपे की बात करें, नाना साहब और तात्या टोपे, ये कानपुर से थे, कानपुर से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेगम ऑफ अवध इज राइट। राइट आंसर इज ए। 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन इज राइट। जी एस के गुरु जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। दोबारा क्वेश्चन आ गया क्या भाई? ठीक है, अवध में किसने किया? तो अवध में किसने किया था भाई? बताएं। लक्ष्मीबाई ने तो झांसी से किया था, अभी बताया गया। और झांसी में विद्रोह को, इस लक्ष्मीबाई के विद्रोह को किसने दबाया था? हीरोज नामक व्यक्ति ने दबाया था, हीरोज। और हीरोज ने इनके बारे में एक कथन कहा था कि इन सभी क्रांतिकारियों में ये अकेली मदर है, झांसी की रानी के बारे में। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी थी। ठीक है। अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी रहती हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी रहती हैं, भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी रहती हैं ये। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल इज राइट। डी आंसर इज राइट। लखनऊ से इन्होंने, लखनऊ में किसने विद्रोह को दबाया था? लखनऊ से विद्रोह को दबाया था, लखनऊ और कानपुर इन जगह से विद्रोह को दबाया था कैंपबेल नामक व्यक्ति ने दबाया था इस विद्रोह को, कैंपबेल। ठीक है, तो कैंपबेल ने दबाया था। ठीक है, कैंपबेल ने। कोई डाउट किसी को? जी स्नेहा, बी आंसर इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला शाह, विरजिस कादिर, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं। नाना साहब का नाम पूछ लिया जाता है तो नाम इनका क्या था? नाना साहब का नाम था धोंदू पंथ। क्या नाम था इनका? धोंदू पंथ इनका नाम था नाना साहब का। ठीक, और इनको जो है किसने, इनका सेनापति कौन था? तात्या टोपे। इनका नाम क्या था तात्या टोपे का? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अजीमुल्ला खां किसका सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या कुंवर सिंह के। तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर इज नाना साहब के। ठीक है, सलाहकार कौन थे? नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। ठीक, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से, आरा जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, 80 साल के थे ये, और इन्होंने अपना एक हाथ, इनका गोली लग गई थी, उसको काट कर नदी में बहा दिया था। जगदीशपुर आरा बिहार से थे ये कुंवर सिंह। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। अगला है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो हुज रियल नेम वाज रामचंद्र पांडुरंग अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज ऑफ 1857? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या मंगल पांडे। तो किसका नाम था भाई? रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग नाम था तात्या टोपे का। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का नाम क्या था? नाना साहब का नाम था धोंदू पंथ, धोंदू पंथ इनका नाम था, धोंदू पंथ। ठीक है, इनका नाम था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर इसका बी ऑप्शन इज राइट। जी कुमार विनय जी, वेरी गुड। तात्या टोपे, एस के गुरु। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से? तो कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? बिहार में थे, बिहार के जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह, और ये वहीं से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो
तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह इज राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह। अगला है जगदीशपुर के राजा थे, ये भी क्वेश्चन रिपीट है भाई, देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो कौन था जगदीशपुर के राजा? कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मुझे लगता है इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, क्या भाई? 1 मिनट। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से कौन संबंध नहीं था? कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया, लखनऊ से। और लखनऊ में विद्रोह को किसने दबाया था? इसको दबाया था कैंपबेल ने। कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह को दबाया था। कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे, बता चुके हैं। ठीक, तो बताना है लखनऊ कौन सा संबंध नहीं था। उधम सिंह। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? मौविद अहमदुल्ला फैजाबाद से, फैजाबाद से। ठीक है, और फैजाबाद से इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा था अंग्रेजों ने, जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपये का इनाम था। उधम सिंह, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उधम सिंह इज राइट। उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या करी थी। आपने विकी कौशल की मूवी देखी होगी, उधम सिंह। ठीक है, जनरल ओ डायर को इंग्लैंड में जाकर उनको घर में घुसकर गोली मारी थी। अगर आपने विकी कौशल की मूवी उधम सिंह देखी होगी तो आप इसको बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। कौन था? पामस्टन। ठीक है, कल हमने आपको बताया था इसकी जांच के लिए, 1857 की जांच के लिए एक आयोग बना था। कौन सा आयोग बना था? पील आयोग बना था। तो ये भी याद रखिएगा, पील आयोग जांच के लिए बना था। और इसका भाई कौन था इस समय? कैनिंग इज राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग इज राइट। 17 का आंसर बी आंसर इज राइट, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है भाई, 1857 को किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली या विलियम बेंटिंक बताएं भाई। कॉर्नवालिस भारत में, बताइए इसका आंसर। ये भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक है। ठीक है, सिविल सेवा का जनक है, पुलिस व्यवस्था का जनक, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस है। ठीक, वेलेजली की बात करें, इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर करी थी? फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना इसने कलकत्ता में करी थी। कलकत्ता में करी थी ताकि आईसीएस के अधिकारियों को क्या दिया जाए? प्रशिक्षण दिया जा सके। आईसीएस के अधिकारी, जो आज आईएएस पीसीएस का पद है, उस समय इसको आईसीएस बोला जाता था। परीक्षा होती थी, इनके अधिकारी जो चुन के आते थे उनके प्रशिक्षण के लिए होती थी। तो मतलब उस समय का ये लवासना था। ठीक है, जैसे आईएएस पीसीएस वालों के लिए लवासना होता है, वैसे ही उस समय के लिए ये था। ठीक, विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को ख़त्म किया था। सती प्रथा को किसने ख़त्म किया? विलियम बेंटिंक ने ख़त्म किया। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन रॉय की सहायता से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी हमने बता दिया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। राइट आंसर इज ए। हाँ, 1800 में करा था। ठीक, आधुनिक इतिहासकार में किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ठीक है, तो किसने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने क्या कहा? ना तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, तो किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। एसएन सेन कौन थे? एसएन सेन जो है सरकारी इतिहासकार थे। एसएन सेन सरकारी इतिहासकार थे। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसएन सेन थे सरकारी इतिहासकार। ठीक, और वीडी सावरकर ने क्या कहा था? दिस इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। अशोक मेहता की बात करें, इन्होंने क्या कहा? इनकी पुस्तक का नाम है ग्रेट रिबेलियन। ग्रेट रिबेलियन एग्जाम में पूछी जाती है। ग्रेट रिबेलियन से कौन जुड़ा हुआ है? तो अशोक मेहता जुड़े हुए हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 स्वतंत्रता संग्राम को 18 स्वतंत्रता के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर हम लोग कर चुके हैं। तो किसने कहा था भाई? वी.डी. सावरकर ने कहा था। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो अभी हमने बताया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय, ना तो स्वतंत्रता संग्राम। इन्होंने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन साहब सरकारी इतिहासकार थे। विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो इन्होंने आर.सी. मजूमदार ने, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 इनकी बुक है। ठीक है, चले नेक्स्ट। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय, ना तो ही स्वतंत्रता संग्राम था। द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वाज नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर ए फ्रीडम स्ट्रगल। किसने कहा? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, ताराचंद्र या वी.डी. सावरकर। तो किसने कहा था भाई? ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार थे। ठीक, वी.डी. सावरकर ने कहा भाई ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन के ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब करी? तो आता है भाई 1858 का घोषणा पत्र। 1858 का घोषणा पत्र, इसमें इन्होंने ताज के अंतर्गत किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और इन्होंने कहा अब इंग्लैंड भारत में कोई भी प्रदेश विजित नहीं करेगा, भारत में। और तीसरा जो है इसमें जो है अब गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। तो कैनिंग क्या बना भाई? कैनिंग फर्स्ट वायसराय बना, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। कौन बनता है? कैनिंग बनता है फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है भाई भारतीय भाषा में 1857 के कारणों पर लिखने वाला पहला इतिहासकार कौन था? तो इन पहले इतिहासकार कौन थे भाई? सर सैयद अहमद खान। इनकी पुस्तक का नाम है द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 87। ठीक, ये इनकी पुस्तक का नाम है द कॉजेज ऑफ 1857, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम क्या है? आनंद मठ। इनके इस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। इससे हम लोगों ने क्या क्या मिला है आनंद मठ से? सन्यासी विद्रोह की चर्चा यहाँ से मिलती है, सन्यासी विद्रोह की चर्चा मिलती है यहाँ पर 1770 में हुआ था। ठीक, और यहाँ से वंदे मातरम गीत लिया गया है, वंदे मातरम गीत। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, आर.सी. मजूमदार इज राइट। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, विनय कुमार। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायतों की बात करी थी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो कौन सा बनाया गया था भाई? बताएं भाई। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1927 में आया था। 1927 में गठित हुआ और 3 फरवरी 1928 को भारत में आया साइमन कमीशन। और इसका काम क्या था? भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करना, 1919 के नियम। और ये इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मैन कमीशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या थे? सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन इज राइट, पील आयोग। ठीक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से बहुत ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। तो यहाँ के लोगों को इन्होंने क्या घोषित किया कि ये लड़ाकू प्रजाति नहीं है। और यहाँ पर 1:2, एक यूरोपी पर 2 भारतीयों की नियुक्ति करी। और 1857 के विद्रोह में इनको सिखों ने साथ दिया था, सिख ने इनका साथ दिया था, गोरखाओं ने इनका साथ दिया था। यहाँ पर इन्होंने ये रेशियो रखा कि ये लड़ाकू प्रजातियाँ हैं, लड़ाकू जातियाँ हैं। यहाँ पर इन्होंने 5:2, 5 सिख या गोरखा पर 2। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट, पील आयोग इज राइट, पील आयोग इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारा भाई, इसका आंसर भी लिखा हुआ है, PDF भी
इसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आज का था सेशन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और हमारा अगर कोर्सेज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है आपको तो दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर ज़्यादा जानकारी के लिए LT ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कोर्सेज़ के बारे में कि कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चों को भाई धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।